Assalamu alaikum everyone. I am Hafsa Education Wali, a student of Rehan AI Teachers Training Institute, Batch 23, Level 1. मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू AI's impact on education यानी AI का तालीम पर असर पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने तालीम पर और ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। आज हम जानेंगे कि एआई टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से नए मौके पैदा कर रहा है और मुस्तकबिल की तालीम को किस तरह से बदल रहा है। इस खास गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्शिया नसरीन साहिबा, जो अर्शिया एजुकेशन वाली के नाम से भी जानी जाती हैं। अर्शिया साहिबा तेलंगाना, इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं और इस वक्त कंपाला, युगांडा में रहती हैं। आप एमएससी बॉटनी, एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेस और बीएड की तालीम रखती हैं, जबकि इस वक्त एमए इंग्लिश भी कर रही हैं। आप एक तजर्बाकार लेक्चरर हैं, 2 बच्चों की वालिदा हैं, वीडियो एडिटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और एआई लर्नर भी हैं। फ़िलहाल आप रेहान एआई ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एआई टीचर ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं और तालीम को टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के साथ जोड़ने के मिशन पर काम कर रही हैं। अर्शिया साहबा, प्रोग्राम में आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ और सबसे पहले आप अपना जी मुख्तसर सा तारुफ अपनी ज़ुबानी करवा दीजिए। कुछ मैंने करवा दिया है, कुछ आप बताना चाहती हैं तो प्लीज़ यू आर वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मिस हफ्सा, आपने बहुत अच्छा तारुफ करवाया मेरा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अर्शिया नसरीन है। मैं कंपाला युगांडा में रहती हूँ। मैंने एमएससी बॉटनी प्लस एमएससी एनवायरमेंटल साइंस किया है अलॉन्ग विद बीएड। देन अभी मैं एमए इंग्लिश में परस्यू कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने रिसेंटली रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जॉइन किया है ताकि मैं अपनी एजुकेशन को और भी एनहांस कर सकूँ, ताकि मैं आजकल की जो एआई एंड टेक्नोलॉजी है वो अपनी एजुकेशन में उसको इन्वॉल्व कर सकूँ, उसको यूज़ कर सकूँ और उसको यूज़ करके मैं अपनी टीचिंग को और एनहांस कर सकूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जी, तो आज का जो हमारा आमीन। टॉपिक है एआईज़ इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, इसके बारे में हम आपसे जी। गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको एआई टीचर्स ट्रेनिंग जॉइन करने की मोटिवेशन कहाँ से मिली? कैसे ख्याल आया? जी, मैम आवाज़ एक्चुअली आ रही है आपको? एआई एजुकेशन को इतना रैपिडली चेंज कर रहा है। जी, जी, जी आ रही है। तो एआई एजुकेशन को इतना रैपिडली चेंज कर रहा है और टीचर्स भी नए-नए टूल्स को अगर हम टीचर्स नए-नए टूल्स को नहीं सीखेंगे, एआई को नहीं सीखेंगे तो हम उसकी नीड्स को इफ़ेक्टिवली फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे एआई की टीचर ट्रेनिंग जॉइन करना चाहिए, ताकि मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनी क्लासरूम में यूज़ करके उसको और प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर सकूँ। और इसके अलावा मुझे अपने घरवालों से मोटिवेशन मिला। लाइक मैं पहले एज़ ए लेक्चरर मैं जॉब कर चुकी हूँ एज़ ए बॉटनी लेक्चरर, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं बच्चों की तरबियत के लिए घर पर हूँ। तो मेरा ऐसा है कि तालीम रुकनी नहीं चाहिए, मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ घर बैठे भी। तो नए-नए सीखने के मौके मैं तलाश करती रहती हूँ। ऐसे ही मैं जब तजवीद की क्लासेस ले रही थी, तो वहीं से डिजिटल क्लास भी मैंने ली मेरे मैम से। तो उनके ज़रिए मुझे इस एआई के रेहान टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में पता चला। तो फिर मुझे लगा कि एज़ एन एजुकेशनिस्ट मुझे ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सीख कर इसके टूल्स मैं अपनी एजुकेशन में यूज़ कर सकूँ, ताकि मैं अपनी फ़ील्ड में और भी बेहतर कर सकूँ। इसलिए मैंने एआई को जॉइन किया। एक्सीलेंट। मैम थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन कीजिएगा कि आज के दौर में एआई को समझना टीचर्स के लिए क्यों ज़रूरी है? जी, जैसे कि हम पहले मैं बता चुकी हूँ कि एआई एजुकेशन की फ़ील्ड में बहुत ही तब्दीलियाँ, बहुत ही चेंजेस ला रहा है। तो आज लाइक हर फ़ील्ड में, नॉट ओनली एजुकेशन की फ़ील्ड में, हर फ़ील्ड में एंटर हो चुका है एआई। बिज़नेस देखिए आप, लाइक डिजिटल प्रोडक्ट्स देखिए, मार्केटिंग देखिए आप, वहाँ पर भी एआई है।
एजुकेशन में भी एआई है। तो जैसे अगर हम एआई के टूल्स को अगर समझ नहीं पाएँगे, हम उसको समझकर यूज़ नहीं करेंगे और अपने स्टूडेंट्स को उसके यूज़ेस के बारे में नहीं सिखाएँगे, तो हम फ्यूचर के लिए हम रेडी नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम पहले एआई टूल्स को हम टीचर्स पहले समझें, देन हमारे स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए रेडी कर सकें। ताकि ऐसा भी मानना है कि इन फ्यूचर में आने वाले दिनों में एआई टीचर्स को रिप्लेस कर देगा। तो उस डर से भी बचने के लिए टीचर्स को एआई सीखना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि हर टीचर को सीखना ज़रूरी है और सीख कर उसके टूल्स को यूज़ करना ज़रूरी है। टीचर्स को ये टूल्स बहुत ही काम में आते हैं, आपके लेसन प्लानिंग बनाने में काम आते हैं, आपके नोट्स बनाने में काम आते हैं, आपके फ्यूचर लेक्चर्स के लिए काम आते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ों में एआई आपको फ़ायदेमंद है। तो मेरा ये मानना है कि हर टीचर को एआई सीखना बहुत ज़रूरी है। सही। यानी कि एजुकेशन को इसने एआई ने काफ़ी हद तक जो है ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया है और स्पेशली बहुत बड़ा ये असिस्टेंट है, तो अगर ट्रांसफ़ॉर्म इसको किया सही है। तरह से जी। इस्तेमाल किया जाए तो। ठीक हो गया। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स और एआई जी, सपोर्टेड बिल्कुल। क्लासरूम्स में आपके ख़्याल में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? ट्रेडिशनल क्लासरूम्स और एआई सपोर्टेड क्लासरूम्स? जी, ट्रे जी। जी, ट्रेडिशनल क्लासरूम्स और एआई सपोर्टेड क्लासरूम्स बहुत ही दोनों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में आप टेक्स्ट बुक्स में देखकर पढ़ाती हैं, वहीं आप अगर एआई के टूल्स यूज़ कर रही हैं, तो आप डिजिटल क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं आप। तो कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल क्लासेस एआई की क्लासेस ज़्यादा इंटरैक्टिव होते हैं। जी, मिस अफ़सा। जी, जी। और इसके अलावा कि एआई स्टूडेंट्स की लर्निंग को ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड बनाने में किस तरह से हेल्प कर रहा है? यानी कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को सिर्फ कहते हैं कि पर्सनलाइज़्ड लर्निंग, तो उस हवाले से ये क्या काम कर रहा है, क्या हेल्प कर रहा है? जी, जी, एआई मेरी आवाज़ स्टूडेंट्स आ की रही है? स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफ़ाई करता है और उसके हिसाब से उनको जो भी एक्सरसाइज़। जी, जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा आई थिंक जी, जी। लैगिंग हो रहा है इसीलिए। जी, जी। जी, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जी। तो एआई स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ। ओके। एआई स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफ़ाई करता है और उनके हिसाब से उनको नोट्स बनाकर देता है, उनको एक्सरसाइज़ेज़ देता है और उसी के हिसाब से उनको एक्सप्लेनेशन सजेस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टूडेंट मैथ्स में वीक हो तो एआई उस टॉपिक पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, अकॉर्डिंग टू देयर आईक्यू लेवल। बिल्कुल सही कहा आपने। जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये हेल्प करता है। बहुत खूब। जी, और इसके अलावा जो है जी। कि ये क्या एआई डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को सपोर्ट कर सकता है? कैसे? जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। विजुअल लर्नर्स के लिए इमेजेस और वीडियोस बना के देता है। देन ऑडिटरी लर्नर्स के लिए वॉइस एक्सप्लेनेशंस और रीडिंग लर्नर्स के लिए नोट्स बनाकर जनरेट कर सकते हैं हम। तो इस तरह एआई अलग-अलग लर्निंग स्टाइल को सपोर्ट करता है। जैसे आपको जो भी चाहिए, अगर आपको विजुअल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप विजुअली देखकर आप सीख सकते हो। अगर आपको सुनना ज़्यादा पसंद है, ऑडिटरी पसंद है, आप सुनकर आप वो चीज़ सीख सकते हो। अगर आपको पढ़ना ज़्यादा पसंद है, आप रीडिंग करके सीख सकते हो। तो ऐसे एआई बहुत अलग-अलग तरीकों से आपके लिए स्टडीज़ जनरेट करके दे सकता है। राइट। मैम बताइएगा कि एआई की वजह से टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ में क्या तब्दीली आई है? टीचर्स के जी, पढ़ाने के टीचिंग मेथड्स टीचर में? सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड की तरफ हो गई है। जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी।
जी। तो टीचिंग जो है ना पहले एक हद तक महदूद थी, सिर्फ़ टीचर सेंटर्ड थी। अभी एआई के आने के बाद से वो लर्नर सेंटर्ड हो गई है। जिससे बच्चा खुद एआई से बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है और टीचर्स अब सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देने वाले नहीं बल्कि मेंटर्स और फैसिलिटेटर्स बन गए हैं। पहले टीचर्स सिर्फ़ हुँ। इंस्ट्रक्शंस देते थे कि ये करो और बच्चे सिर्फ़ वो इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते थे, लेकिन अब बच्चे खुद से भी बहुत चीज़ें सीख सकते हैं और टीचर्स की भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। टीचर्स एज़ ए मेंटर्स, एज़ ए फैसिलिटेटर्स एक्ट करते हैं, उनको हेल्प करने में, उनको गाइड करने में। ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि जस्ट ये नहीं है कि टीचर ने बस जी, उँगली पकड़ के तो बच्चे को चलाना है, बल्कि टीचर जो है मेंटोर है, फैसिलिटेटर है। बच्चे को खुद से आज़ादी दी जा रही है कि जी, आप खुद से एक्सप्लोर करो, खुद से आप रिसर्च करो, अपनी जो है स्किल्स को सही तरह से यूटिलाइज़ करो, और लेकिन जो है टीचर जी, साथ-साथ जो है वो मेंटोर के तौर पर और फैसिलिटेटर के तौर पर जो है वो गाइड करता है। तो ये सबसे बेहतरीन एक्ट बात कर है। थैंक सकते जी, बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा, और एआई एजुकेशनल जी, कंटेंट को ज़्यादा एंगेजिंग कैसे बनाता है? ज़्यादा ज़्यादा एंगेजिंग? जी। हाँ जी, आजकल जी, बच्चे ज़्यादातर वही चीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आता है। जैसे कि आप अगर उनको ऐसी कुछ वीडियो दिखा दो जो बहुत ही बोरिंग है, जिसमें कोई एनिमेशंस नहीं है, कोई कलरफुल नहीं है, तो वो बच्चा उससे मतलब बहुत कम वो वीडियो को देखते हैं और कंपेयर टू दैट आप ऐसी वीडियो दिखा दो जो बहुत ही एनिमेटेड है, कलरफुल है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का मतलब समझाने के लिए यूज़ किया गया है, तो बच्चा उसकी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जो होता है। तो हम टीचर्स को ऐसा करना चाहिए, हमारी लर्निंग को ऐसा बनाना चाहिए, लाइक क्विज़ के टाइप में आप उनसे शेयर करें, एआई की मदद लेकर। नेक्स्ट एनिमेशंस के टाइप में आप आपका लेसन्स आप बच्चों को दिखा सकती हैं, जिससे और इंटरैक्टिव प्रेज़ेंटेशंस भी बना सकती हैं आप, स्लाइड्स बना सकती हैं, आपकी जो भी लाइक जो भी आपका लेक्चर है उसके रिगार्डिंग आप स्लाइड्स बना के प्रेज़ेंट करके बता सकती हैं बच्चों को। और ये सब क्रिएट करने की वजह से बच्चों को कंपेयर टू लाइक रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड लुकिंग एट द एनिमेशन, तो इसमें अगर आप कंपैरिज़न करो तो एआई की मदद से आप अपनी लेक्चर को इतना एंगेजिंग बना सकते हैं, इतना इंटरैक्टिव बना सकते हैं कि स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिक उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकती हैं अपनी टीचिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कैनवा एआई है, गामा एआई है, इसकी मदद से आप बहुत ही अट्रैक्टिव प्रेज़ेंटेशंस बना सकती हैं कुछ ही मिनट में। एआई ने लाइक हमारी जो लाइक टाइम है उसको भी बहुत कम कर दिया है। मिनटों में आपको बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में मिल जाती हैं। लेसन प्लान्स बनाने के लिए आपको पहले 2-2 दिन लग जाते थे। आज आप विथिन हाफ एन आवर के अंदर आप लेसन प्लान्स बना सकती हो। तो ऐसी बहुत सारी यूज़ेज़ है एआई की जो हम यूज़ करके हमारी लर्निंग को और भी ज़्यादा टीचिंग को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं एजुकेशन में। यानी कि दोनों तरफ से फ़ायदा हो गया। स्टूडेंट्स भी ज़्यादा जो है उनको कंटेंट मिल रहा है, ज़्यादा जी, इंटरेस्टिंग किस्म का मटेरियल, और टीचर्स का भी जी। ऑटोमेटिकली जो है वो इसकी हेल्प की मदद, मतलब इसकी हेल्प से उनका वर्कलोड भी कम हो रहा है। यानी कि उसको वो का टाइम सेविंग हो गया उनके लिए। कम से कम टाइम में जो है वो अपनी लेसन प्रिपरेशन, लेसन प्लानिंग्स और जी, सारा जो है बिल्कुल। कंटेंट को जी, बिल्कुल। रेडी कर सकती हैं। ये बहुत ही इसकी जो है वो जी। कमाल बात है। इसके अलावा लेसन प्लानिंग और क्लासरूम जी, मैनेजमेंट में बिल्कुल। एआई की ये जो है, मतलब जैसे बात हम कर रहे हैं लेसन प्लानिंग के बारे में, तो ये इसमें किस हद तक मददगार है? मतलब जी, किस बहुत टाइप ज़्यादा की लेसन हेल्पफुल है प्लानिंग लेसन है? प्लानिंग में। जैसे हम पहले बैठते थे जी। बहुत टाइप के हर टाइप की आप लेसन प्लानिंग कर ले सकते हैं। एआई क्लासरूम के मुताबिक लेसन प्लान्स बनाता है, क्लासरूम एक्टिविटीज़ के मुताबिक लेसन प्लानिंग कर सकते हो आप। आप डिफरेंशियल टास्क के मुताबिक लेसन प्लानिंग प्रिपेयर कर सकते हो। लाइक आप को-करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसके उसके मुताबिक आप लेसन प्लानिंग कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आप सब्जेक्ट सेंटर्ड लेसन प्लानिंग कर सकते हो।
तो एआई की मदद से आप हर एक चीज़ की लेसन प्लानिंग कर सकते हो, नॉट ओनली सब्जेक्ट सेंटर्ड, उसके अलावा भी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लासरूम एक्टिविटी है, आउटडोर एक्टिविटीज़ है, बहुत बहुत सब सब हर चीज़ की आप आराम से एआई के हेल्प से लेसन प्लानिंग मिनटों में कर ले सकते हैं। जी मैम, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? जी, जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपको आवाज़ आ जी, जी, अभी आ जी, रही है। जी। बहुत आला मैम। जी, जी। मैम ये बताइएगा कि असेसमेंट्स और फीडबैक देने के लिए टीचर्स की किस तरह से जो है ये हेल्प करता है एआई? इसका क्या रोल है? जी असेसमेंट के लिए एआई इंस्टेंट असेसमेंट और पर्सनलाइज्ड फीडबैक प्रोवाइड करता है, जिससे स्टूडेंट्स को फ़ौरन अपनी मिस्टेक्स का पता चल जाता है। लाइक इंस्टेंटली आप लाइक आप ऑनलाइन असेसमेंट ले रहे हो, तो तभी आपको लाइक एआई कैन रिकॉग्नाइज़ योर मिस्टेक्स, तभी आपको पता चल जाता है कि ये यहाँ आपने मिस्टेक की है। तो ये इंस्टेंट है, तो तभी आपकी मिस्टेक्स आप सुधार ले सकते हैं, उसको सही कर ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक गूगल फॉर्म्स एआई है, एनालिसिस है और माइक्रोसॉफ्ट रीडिंग कोच है। इनकी मदद से भी बहुत सारे आप असेसमेंट और फीडबैक देने में लाइक गूगल फॉर्म्स शायद आपने भी देखे होंगे, गूगल फॉर्म्स फीडबैक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको फीडबैक जी, देना जी। होता है, तो इंस्टेंट आपको फीडबैक मिल जाता है कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, क्या-क्या मिस्टेक्स है, आप क्या-क्या इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसकी मदद से हम ये सब फीडबैक लेकर भी अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट मैम। मैम एक टीचर को एआई इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए किन स्किल्स की ज़रूरत है? कौन-सी स्किल्स सीखनी चाहिए टीचर्स को? जी मेरे ख़्याल में एआई को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए हमें उसे एकदम बेहतरीन प्रॉम्प्ट देना आना ज़रूरी है। जब तक आप उसे एक अच्छा-सा प्रॉम्प्ट नहीं दोगे, तो एआई आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं होगा जितना होना चाहिए। जैसे डिजिटल लिटरेसी हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, क्रिएटिविटी हो गई और एआई आउटपुट्स को वेरीफ़ाई करने की स्किल भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्रिएटिवली थिंक नहीं करोगे, आप पूरा ये एआई पर ही डिपेंड रहोगे, अपनी क्रिएटिविटी को आप यूज़ करके एआई को ऐसा प्रॉम्प्ट दीजिए ताकि वो उसे और बेहतर बना के आपको आउटपुट दे। कुछ लोग ऐसा करते हैं बस सिर्फ़ एआई पर ही डिपेंड रहते हैं लाइक हमें ये बना के दे दो। हमें वो बना के दे दो। लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ आपको ऐड करना चाहिए लाइक मुझे ये थीम चाहिए, मुझे ये फ़ॉन्ट चाहिए। अगर आप कुछ बना रहे हो जैसे इमेज बना रहे हो तो इमेज में एक लड़की चाहिए, ये उसने ऐसे कपड़े पहने होंगे उसके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे चाहिए। आप जितना ज़्यादा डिटेलिंग प्रॉम्प्ट एआई को दोगे, चैट जीपीटी को दोगे, उतना ज़्यादा आपकी पिक्चर या इमेज एनहांस होके आएगी। तो फुल्ली हमें एआई पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसके साथ-साथ हमें अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके एआई को प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, तभी आपकी लाइक जो भी आपका आउटपुट आएगा वो एकदम बहुत ही बेहतरीन होगा। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। सही हो गया। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इंसान की जो क्रिएटिविटी है और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो इंसान के पास ही है, वो एआई के पास नहीं है। अगर उसको जो है वो अगर आप उसको भी जी। इस्तेमाल करते हैं और उसको एनहांस करके करते हैं और साथ उसको यूज़ करते हुए, यूटिलाइज़ करते हुए प्रॉपर्ली हुँ, अगर हुँ। आप एआई को प्रॉम्प्ट्स देते हैं, कमांड्स देते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क करेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेके चलते हैं। मतलब इंसान पे जो है ये मैटर जी, करता है जो भी यूज़ करने डिपेंड वाला करता है। है। जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बहुत ही बिल्कुल। आला बात। मैम अब मैं स्टूडेंट्स के बारे में पूछना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को कैसे एनहांस कर सकता है ये एआई?
जी, लाइक एआई ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको हेल्प करता है और स्टूडेंट्स को नए-नए आइडियाज़ सजेस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे आपको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो आप आके एआई को पूछो आपकी फ़ील्ड क्या है? सपोज़ आपको साइंस में प्रोजेक्ट मिला है, तो एआई चैटजीपीटी को आप आके पूछिए कि मैं फला-फला क्लास का स्टूडेंट हूँ और मेरा ये सब्जेक्ट में मुझे प्रोजेक्ट मिला है। आप मुझे अच्छे से अच्छे आइडियाज़ सजेस्ट करिए कि मैं किस फ़ील्ड में किस टॉपिक में मैं प्रोजेक्ट करूँ। तो आपको एआई चैटजीपीटी आपको बहुत सारे टॉपिक्स आपको रेफ़र करेगा वो। देन आपका कोई असाइनमेंट हो गया, वो असाइनमेंट में स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। आप चैटजीपीटी या और बहुत सारे टूल्स है, परप्लेक्सिटी है। नो वो सारे टूल्स को आप जाके पूछिए कि मेरा फला-फला ये है, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएँगे वहाँ से। उसके अलावा एआई जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं। जो बच्चा कमज़ोर है, जो बच्चा जिस बच्चे को क्लास में कुछ लाइक किसी भी टॉपिक पर अगर उसे कोई किसी भी टॉपिक पर अगर वो उसे समझ नहीं आ रही, वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो वो आके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म से वो अपनी लर्निंग को और भी बढ़ा सकता है और भी बेहतर कर सकता है समझ के। लाइक हमने पहले भी पर्सनलाइज़्ड लर्निंग के बारे में देखा है, लाइक वीक स्टूडेंट्स के हिसाब से अपनी आईक्यू लेवल के हिसाब से एआई आपको नोट्स बना के देता है, आपको आपकी लर्निंग को एक्सरसाइज़ेज़ बना के देता है, आपकी आईक्यू लेवल के हिसाब से। तो उसमें भी आप वो यूज़ करके भी अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हो। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हो। कोई भी बच्चा जो भी लाइक उसकी जो भी क्रिएटिविटी है, उसमें और एनहांस होने के लिए एआई आपको बहुत एआई बहुत कारगर है। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक स्टूडेंट चैटजीपीटी से साइंस प्रोजेक्ट अभी हमने बताया साइंस प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लाइक और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हार्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको उसके इमेज जनरेट करवा सकते हैं। इवन नोटबुक एलएम एक ऐसा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आपको आप अगर किसी भी टेक्स्ट बुक का आप पीडीएफ दे दो, तो आपको इमेज जनरेशन के हिसाब से वो आपको पूरा नोट्स बना के देगा। प्लस आपको अगर इमेज जनरेशन के हिसाब से नहीं चाहिए, आपको ऑडिटरी सुनना है, तो आपको वैसी नोट्स बना के देगा वो, नोटबुक एलएम। तो ये सारी एआई टूल्स हैं जो एक बच्चे को अपनी लर्निंग में, अपनी क्रिएटिविटी में और एनहांस करने की हेल्प करता है। बहुत खूब। देखिए किस कदर इसने हर चीज़ को ईज़ी बना दिया है। बस ये है कि इसको जो है वो लर्निंग की तरफ, इसको सीखने की तरफ जो है हमें जी, आना चाहिए। सबको कोशिश करनी चाहिए कि यूज़ इसको जो करना है है इससे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा को। जी, सकें। बिल्कुल। मैम रिसर्च और प्रोजेक्ट जी। बेस्ड लर्निंग में एआई कितना यूज़फुल है? बहुत यूज़फुल है रिसर्च और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में। जैसे हम अभी बात कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट जो भी आपके प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बनाने में आपके इवन नॉट ओनली स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप एक बिज़नेसमैन हो या आप एक कॉर्पोरेट कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपको किसी प्रोजेक्ट पर आपको काम करना है, तो बस आप उसे प्रॉम्प्ट दे दो कि मुझे फला-फला जगह है, इतना एरिया है, ये सारी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं और ये मुझे इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर बनाना है बिल्डिंग, तो आपको वो सारा का सारा स्ट्रक्चर विथ आपको पूरा जो रोड जो उसका मैप है वो बना के देगा आपको और आपको उसका कॉस्ट भी बताएगा वो इवन आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा और आपको ये भी बताएगा कि लाइक फ्रॉम नेबरिंग बिल्डिंग्स से आपको अगर लाइक रिस्क है कि आपको यहाँ बनाना चाहिए, यहाँ नहीं बनाना चाहिए, ये भी आपको एआई बता के देगा। इतना हद तक वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में इतना इम्पोर्टेंट है और रिसर्च में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक ले लें, आप रिसर्च उससे कर लें एआई से, आपको डीपली जितना भी हो सके आप उतना डीप रिसर्च कर सकते हैं और आउटलाइन्स बनाता है और भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करता है एआई। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर या सर्वे क्वेश्चंस जनरेट करता है। ये सारी चीज़ें आप रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं।
और भी बहुत कुछ है। जी मैम। मैम जैसे आप बता रही हैं कि सिर्फ एजुकेशन नहीं, जैसे इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग में मैं सोच रही हूँ कि कितना किस कदर इसने आसान बनाया है कि इसने कितने खर्चे कम कर दिए हैं, एक्सपेंडिचर्स कम कर दिए हैं। ये पहले जो है वो ये सारे कामों बिल्कुल। के लिए आपको जी, डिफरेंट लोग हायर करने पड़ते थे, हर एक को पे करना पड़ता था। तो अभी जो है वो आप खुद ही सब कुछ जी। कर दोगे। तो जी, ये जी, इसकी सबसे बड़ी जो है वो बात है। लेकिन ये कि जी। साथ-साथ ये फिर प्रॉब्लम है कि जो वो लोग काम कर रहे थे तो उनकी जॉब्स जो है वो खत्म नहीं होती जा रही फिर क्या? मतलब जो लोगों का नहीं, काम जो है वो यही अब तो ये खुद ही करने जी। लग गया है। जी। नहीं आप लेकिन प्रैक्टिकली तो आपको प्रेज़ेंट रहना होगा ना। एआई आपको एक रोड मैप बना के देगा कि फलाँ-फलाँ करना है, ऐसा-ऐसा करना है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको यूटिलाइज़ करने के लिए तो ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत पड़ेगी ना आपको, लेबर की हुँ, ज़रूरत पड़ेगी, एआई नहीं बना के देगा ना आपको। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप सही। इंजीनियरिंग का ले लीजिए, अगर आपको कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए आपको लेबर लगेगा, उसके लिए आपको इंजीनियर लगेगा। एआई तो आपको सब पूरा रोड मैप बना के देगा। आपको जो भी प्लान है आपका वो बना के देगा, लेकिन बाकी चीज़ें तो आपको ही करनी पड़ेगी बाकी ना। काम लेने तो के लिए बाकी ऐसा लोगों नहीं की है ज़रूरत कि एआई पड़ेगी। आपकी जॉब्स ले रहा है। जी, सही, तो एआई को आप एज़ ए असिस्टेंट बनाएँ, नॉट ओन उसके ऊपर फुली डिपेंडेंट ना रहें, एज़ एन असिस्टेंट यूज़ करिए। राइट मैम। मैम आपके ख़्याल में स्टूडेंट्स के लिए एआई का जी। सबसे बड़ा फ़ायदा कौन-सा है? हाँ, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पर्सनलाइज़्ड लर्निंग है और इंस्टेंटली सपोर्ट है स्टूडेंट के पास। लाइक आप आधी रात को 3 बजे रात को आप उठ के कुछ पढ़ रहे हो, किसी टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टी है, तो 3 बजे रात को तो आप आपके टीचर को कॉल करके नहीं पूछोगे ना कि टीचर मुझे फलाँ-फलाँ टॉपिक में डिफ़िकल्टी है, आप प्लीज़ ये समझा दें, या आपके फ्रेंड को कॉल नहीं कर सकोगे। तो इंस्टेंटली आपको आंसर चाहिए, तो आपका फ्रेंड कौन है? एआई है, चैटजीपीटी है। या यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आप बस ओनली आपको जो भी आपका टॉपिक है जस्ट आप डालिए, सर्च करिए और आपको आंसर मिल जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। बहुत सारे नॉट ओनली फ्रॉम योर बुक, बहुत सारे बुक्स की रिसर्च बेस्ड करके आपको उसका आंसर मिलेगा। तो ये आपकी लर्निंग एक जैसे एक जगह तक महदूद नहीं है आपकी लर्निंग। आप बहुत पूरे वर्ल्ड की जहाँ-जहाँ की भी कोने-कोने की जो भी बुक्स है, वहाँ से आप लर्निंग आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है स्टूडेंट्स के लिए और एक तो लर्निंग को वेरी लाइक एक्सेसिबल बना दिया है एआई ने। आपको इंस्टेंट लर्निंग मिल रही है और एक्सेसिबल है और जो है सो बच्चे पहले से ज़्यादा और ज़्यादा एंगेजिंग हो गए हैं। स्टूडेंट्स पहले जितना कम इंटरैक्टिव होते थे, अभी उससे ज़्यादा इंटरैक्टिव हो गए हैं, एंगेजिंग हो गए हैं और अपनी क्रिएटिविटी को भी यूज़ करके वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जी और भी मैम, बहुत सारी फ़ील्ड्स में स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल रहा है, उनकी गाइडिंग बिल्कुल, में। सही कहा आपने। मैम ये तो हो गए सारे फ़ायदे, तो अभी हम थोड़ी-सी चैलेंजेज़ की बात भी कर लेते हैं। ज़ाहिर है इसके जहाँ पे फ़ायदे हैं तो कुछ ना कुछ इसके लिए जो चैलेंजेज़ भी होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी इसकी वज़ह से। तो उसके हवाले से आप मुझे बताइएगा कि एआई के इस्तेमाल से एजुकेशन जी, में कौन बिल्कुल। से जो चैलेंजेज़ हैं वो कौन से पैदा हो रहे हैं? जी, एआई के हवाले से एक तो पहला चैलेंज है, आपके पास स्मार्टफ़ोन होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए आपको सर्च करने के लिए, जो भी आपके एआई टूल्स यूज़ करने के लिए। टेक्नोलॉजी है भाई ये, टेक्नोलॉजी हुँ, तो आपके पास अवेलेबल होनी ज़रूरी है। तो इफ़ आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते या लैपटॉप नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक ये सबसे बड़ा चैलेंज है और लाइक मिडल क्लास या लोअर क्लास के पास दे कैन नॉट अफोर्ड दिस स्मार्टफ़ोन्स एंड लैपटॉप। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है स्टूडेंट्स के लिए। देन दूसरा बड़ा चैलेंज है कि आप हर स्कूल में आप डिजिटल लर्निंग नहीं रख सकते, वहाँ पर भी फाइनेंशियल आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं फाइनेंशियली क्योंकि हर स्कूल इतना कैपेबल नहीं होता है, जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, वो इतना कैपेबल नहीं होते कि हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, वाई-फाई प्रोवाइड कर सके, इंटरनेट के चैलेंजेस आते हैं, आपको नेटवर्क इश्यूज़ आते हैं।
देन और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है एआई के बारे में। तो इफ दे आर नॉट अवेयर, देन हाउ दे आर गोइंग टू टीच देयर स्टूडेंट्स। तो वो अवेयरनेस का भी चैलेंज आता है। और बहुत लाइक और बस मेरे हिसाब से तो इतने चैलेंजेस हैं, और भी बहुत है। जी मैम, ना थैंक अभी यू। आई थिंक। जी। इस हवाले से जो है यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए ये है कि जी, हैं तो बिल्कुल। सही चैलेंजेस, लेकिन इन चैलेंजेस को अगर हम फेस करें, इनका हम कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकालें तो निकल सकता है। और लेकिन चैलेंजेस से ज़्यादा जो है इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और इसका सही इस्तेमाल करने से। जी, राइट मैम। बिल्कुल। जी। मैम इसका जो है बताइएगा कि एथिकल बाउंड्रीज़ जो है इसके इस्तेमाल में किस हद तक जो है अहमियत रखती हैं? जी, एथिक्स जो एआई का फाउंडेशन है, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, प्राइवेसी और रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना भी आना चाहिए। उसके बगैर एआई का मिसयूज़ बहुत होता है। जैसे एआई के 2 पहलू हैं। अ, एक सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, एआई के भी 2 पहलू हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो बच्चे को हम एज़ टीचर, एज़ ए पेरेंट, हमें बच्चे को उसका पॉजिटिव पहलू दिखाना चाहिए कि आप पॉज़िटिव पहलू को यूज़ करके आप अपनी लर्निंग को कैसे आगे ले जा सकते हो, और नेगेटिव की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो बच्चे को ये चीज़ की समझ देनी चाहिए बिफोर इंट्रोड्यूसिंग देम टू द एआई। तो हम एज़ ए पेरेंट्स, एज़ ए टीचर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को बताएँ कि रिस्पॉन्सिबली आप एआई को कैसे यूज़ करें और जी मैम। कैसे अपनी लर्निंग को एनहांस करें। तो और इसके ये लिए हमारी ज़िम्मेदारी है। टीचर्स को तो जो है ट्रेनिंग ज़रूरी है, लेकिन साथ पेरेंट्स की भी जो है वो अपनी ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी आना चाहिए। बिल्कुल। तो इसीलिए पेरेंट्स जी, जो जी, है वो अगर बिल्कुल। उनको खुद आता होगा तो वो सही तरह जी, से उनको गाइड बिल्कुल। कर सकेंगे। और जी मैम। मैम मेरा ये जो है जी, आपसे जी। तकरीबन हम एंड पे जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के दरमियान बैलेंस जो है वो मेंटेन जो है कैसे किया जा सकता है? थोड़ा-सा इस हवाले से प्लीज़ थोड़ा-सा गाइड कर दें। जी, हमें एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को बैलेंस करके चलना चाहिए। टेक्नोलॉजी को हमें लर्निंग को सपोर्ट करना, मतलब टेक्नोलॉजी को लर्निंग की सपोर्ट के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि टेक्नोलॉजी को हमारे ऊपर डोमिनेट होने देना चाहिए। मैंने आपको बताया कि एआई टूल को आप एज़ एन असिस्टेंट यूज़ करिए आपके गाइडेंस के लिए, ना कि फुल्ली सोली उसके ऊपर डिपेंड हो जाइए आप। और ह्यूमन इंटरैक्शन भी बहुत ज़रूरी है, डिस्कशन भी ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हमेशा एजुकेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहना चाहिए। बिना प्रैक्टिकल किए आप कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। तो आप थियोरेटिकल में ही आपको नहीं रहना चाहिए, प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। और एक चीज़ है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के दरमियान, एक बहुत ही अहम चीज़ है, डिफ़रेंस है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इमोशंस। हुँ। टेक्नोलॉजी में इमोशंस नहीं है, और हम एज़ ए ह्यूमन, नॉट एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, ह्यूमन और टेक्नोलॉजी के दरमियान मैं डिफ़रेंस बता रही हूँ कि इमोशंस की कमी है टेक्नोलॉजी में, कमी क्या, बिल्कुल ज़ीरो है। तो जैसे आप बता रही थी कि एआई क्या टीचर्स को रिप्लेस कर देगा, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि एआई में इमोशंस नहीं है। जो इमोशंस टीचर बच्चे को दे सकती है, जितना मेंटली बच्चे को टीचर समझ सकती है, वो एआई नहीं समझ सकता। तो बिल्कुल। जी, तो एजुकेशन और यानी टेक्नोलॉजी के दरमियान बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है हम टीचर्स को। जी। राइट मैम। वो इसी वजह से इमोशंस को समझते हैं टीचर्स, जी, तो मिस। टीचर्स ही किरदार साजी भी कर सकते हैं, वो एआई नहीं कर सकता। इस लिहाज से जो है वो साइकी को समझ जी, के बिल्कुल। पर्सन टू पर्सन जो है वो उनके मूड्स को, उनकी जो है वो नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, जी। तो ये एआई नहीं समझ, मतलब मशीन नहीं समझ सकती है जी। इसको जो है। तो ये इंसान ही समझ सकते हैं। तो इस लिहाज से जो है आपने बिल्कुल जी, ठीक कहा बिल्कुल। कि एआई जो है ये टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, उनकी हेल्प कर सकता है।
मैम थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं आपसे बस बात पूछना चाहूँगी कि आखिर में स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए कोई आप मैसेज देना चाहती हैं तो वो प्लीज़। जी, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड ऑल्सो टीचर्स के लिए मेरा बस यही मैसेज है कि एआई को एज़ ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप यूज़ करें, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को देखें, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की तरफ ना जाएँ और यही बात आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को समझाएँ कि एआई का इस्तेमाल कैसे करें, एआई का यूज़ कैसे करें और को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स लाइक टीचिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाएँ। पेरेंट्स टेक्नोलॉजी को पॉज़िटिव यूज़ करके एनकरेज करें और स्टूडेंट्स को भी एनकरेज करें। पेरेंट्स को भी एनकरेज करना टीचर्स का ही आई थिंक हमारा ही फ़र्ज़ है कि हम पेरेंट्स से भी बात करें, पेरेंट्स टीचर मीटिंग लें और उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में समझाएँ, उन्हें इसकी अवेयरनेस दें। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आई थिंक उनको टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस नहीं है। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तो हमारे बच्चे अवेयर नहीं होंगे। तो आजकल के बच्चे जैसे बहुत ही लाइक एंटरटेनमेंट की तरफ चकाचौंध की तरफ भागते हैं लर्निंग को छोड़ के। तो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी ये है, टीचर्स की ज़िम्मेदारी ये है कि बच्चों को समझाएँ कि क्या उनके लिए ज़रूरी है, व्हिच स्टफ इज़ नेसेसरी फॉर देम एंड व्हिच इज़ नॉट। तो जो नेसेसरी है, जो ज़रूरी है उसको अपनाएँ, उसको एक्सेप्ट करें और बस आगे बढ़ते जाएँ। मेरा यही मैसेज है सबके लिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत पैगाम। और इसी के साथ जो है हम अपनी गुफ्तगू का अख्ताम करते हैं। मैं मर्शिया साहबा, आज आपकी इस बेहतरीन और मालूमाती गुफ्तगू के लिए आपका थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। आपने एआई और तालीम के हवाले से बहुत कीमती बातें की हैं और हमारे साथ आपने शेयर की हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी इस इंटरव्यू से एआई के एजुकेशनल इस्तेमाल और मुस्तकबिल में इसके जो चांसेस हैं, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू इंशाल्लाह। पसंद आई हो तो जी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी गुफ्तगू पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और इसी के साथ मैं हफ्सा एजुकेशन वाली आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।